तो दोस्तों आज मैं एक हसीन दिलरुबा नाम की मूवी आई है जो कि कमाल का लव स्टोरी सस्पेंस थ्रिलर तीनों मिक्सअप कर को बहुत अच्छी पिक्चर बनाया गया है। काफ़ी टाइम बाद बॉलीवुड में ऐसी मूवी आई है इसमें तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने कमाल की एक्टिंग की है। तो इसको हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताने जा रहे हैं। तो रिशु भैया 2 साल पहले शादी करने के लिए अपने फैमिली के साथ एक लड़की को देखने जाते हैं और 2 मिनट की बातचीत में वो 2 साल से उस लड़की के प्यार में देवदास बने हुए हैं। लेकिन ये लड़की किसी महेश नाम के लड़के से प्यार करती है तो ये शादी हो नहीं पाती। अब रिशु भैया के लिए किसी दूसरी लड़की रानी कश्यप नाम की लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं। तो उनकी माँ समझा रही है कि इस बार मतलब ऐसा कुछ मत करना। रिशु भैया की माँ लड़की को काफ़ी तारीफ कर रही हैं, बोल रहे हैं सुंदर है, सुशील है, वेजिटेरियन है, हिंदी साहित्य में एमए कर रखी हैं। अब रिशु भैया और उनकी फैमिली रानी कश्यप के घर पहुंच चुकी है और जो भी फॉर्मेलिटी है चाय नाश्ता पानी खाने पीने का वो शुरू हो चुका है इस सीन में। और रानी कश्यप की मौसी किचन में एंट्री करती है, वहाँ पे रानी भी होती है। अब रानी से पूछती है क्या ये लड़का पसंद है, तो रानी बोलती है वो जबलपुर वाला लड़का। तो उसकी मौसी बोलती है छोड़, वो ये लड़का इंजीनियर है और दिखने में स्मार्ट भी है, वो समझाती है। मौसी को समझाने पे रानी मान जाती है और ये शादी हो जाती है। फिर मौसी जाती है हॉल में और रिशु को बुलाकर किचन में रानी से बात करने के लिए बुलाकर लाती है। रिशु भैया शर्माते हुए किचन में जाते हैं। रानी कुछ अपने बारे में और रिशु भैया कुछ अपने बारे में बातचीत करते हैं। रिशु भैया से पहले अपने बारे में रानी बताना स्टार्ट करती है। रानी बोलती है मैं हिंदी में लिटरेचर कर रखा हूँ और पार्ट टाइम मैंने सैलून का मैनेजिंग काम सीख रखा है और बाकी मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता और मैं वैसे भी सुंदर और सुशील तो हूँ और होमली भी हूँ। और इस तरह से ये शादी हो जाती है। रिशु भैया और उनके माँ और पिताजी वापस अपने घर लौट जाते हैं। अब रिशु भैया पूरी तरह शादी करने को तैयार हैं और ऑफिस में भी मिठाई उठाई बांट रहे हैं और रानी कश्यप की खूबसूरती के आगे वो पूरी तरह फ्लैट हो चुके हैं। उनको दिन में भी अब तारे नजर आने लगा है। रानी कश्यप पंडित जोशी की हवस नाम की बुक पढ़ती है, तो अब रिशु भैया भी पंडित जोशी की हवस नाम की बुक को ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर चुके हैं। अब वो भी इस किताब को पढ़ेंगे। रानी कश्यप और रिशु भैया दोनों आपस में चैटिंग वैटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि रिशु भैया अपने हाथ पे रानी नाम का टैटू भी करवा चुके हैं। दोनों तरफ बड़े जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही है, शॉपिंग हो रही है, मेकअप डेकोरेट जो भी है सब चीज़ हो रहा है। अब भैया यहाँ पे होती है रानी कश्यप और रिशु भैया की शुभ शादी संपन्न। अब आगे क्या होता है अब देखिए। अब शादी संपन्न होने के बाद रिशु भैया और रानी घर पहुंच चुके हैं। रानी रिशु से पूछती है कि आपके कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या, तो शादी वादी में कोई दोस्त आपके आए नहीं। तो रिशु भैया बोलते हैं अबजर तो आया था और बैंड भी नहीं था। तो रिशु भाई बोलते हैं बरसात का मौसम था तो सोचे पार्टी वार्टी बाद में कर लेंगे। तो रिशु भैया के इस बात पे रानी रिएक्ट करते हुए बोलती है हमारे दिल्ली में तो इतनी फुहारा नहीं गिर रही है और वो चली जाती है वॉशरूम में। इतने में बारिश और तेज से होने लगती है
और पूरे कमरे में पानी भरने लगता है। तो ऋषि भैया अपने पोंछे से कपड़े से पानी को भिगाकर वो निचोड़ने लगते हैं। फिर रानी वॉशरूम से निकलकर रूम में आती है। ऋषि भैया बोलते हैं कमरे में पानी आ गया तो ये साफ कर दे रहा हूँ। इस सीन में एक मज़ेदार बात और है कि आज ऋषि भैया का सुहाग रात है, बट रानी देखिए ये जाकर चुपचाप बिस्तर में सो जाती है चादर ओढ़कर। अगले सीन में सुबह हो चुकी है और ऋषि की माँ थाली में कुछ गाजर मूली सब्जी काट रहे हैं। ऋषि भैया उसी टेबल पे बैठकर अपना कुछ जो ऑफिस का वर्क है इंजीनियरिंग कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिकल, और उनके पिताजी कुछ हिसाब किताब लिख रहे हैं। और ये देखिए रानी जो कि मॉडर्न बहू है वो इतनी लेट को सो कर उठी है और उसी टेबल पे जाकर चाय मांग रही है, खुद बनाई भी नहीं है। पर ऋषि भैया क्या करें, प्रतिष्ठा में अपनी पत्नी के प्राण गंवा रहे हैं और वो बोलते हैं मैं खुद बनाकर लाता हूँ, और वो उठते हैं। पर ऋषि की माँ उन्हें को दे देती हैं। वो बोलती है बहू आज आस पड़ोस वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं तो उन आलू के और गोभी के पकौड़े और चाय बना के रखना। पर रानी बोलती है माँ जी मुझे ये सब तो बिल्कुल नहीं आता, मैं तो चाय भी थोड़ी फीकी ही बनाता हूँ, चाय भी सही से नहीं बनाने आता। तो ऋषि की माँ बोलती है बेटे तुम्हारे यहाँ जब मैं तुम्हें देखने गया था तो वहाँ पे तो पूरी पकवान बोल रही थी तुम्हारी माँ की मेरी बेटी रानी ने ही बनाई है। और इस सीन में पूरा तोतू मैना ये फैमिली ड्रामा हो जाता है। सास बहू की जो भी नोक झोंक है वो पूरा चलता है। और साथ में ऋषि भैया भी, एक कहावत है घून के साथ जौ भी पीसना, उसी तरह ऋषि भैया भी पीस रहे हैं। और इसी तरह फैमिली ड्रामा के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये सास बहू की नोक झोंक तो पूरी भर भर के चल रहा है, बट ऋषि भैया के लाइफ में और रानी के बीच दोनों का कोई फिजिकल रिलेशन अच्छा खासा नहीं चल रहा है। अभी तक ये दोनों के बीच फर्स्ट नाइट भी नहीं हो चुका है। और एक दिन रानी और रानी के मौसी के बीच फ़ोन पे बात होता रहता है और ये ऋषि भैया सुनते रहते हैं। रानी की मौसी जो है बोलती है पूरा अपने पति को रिझाओ, कुछ मॉडर्न लुक में दिखाओ, साड़ी का पल्लू गिराओ, ये सब चीज़ें मतलब नुक्सा उनकी मौसी रानी को बताती रहती है, तभी तुम्हारा जो रिलेशन है फिजिकल रिलेशन ये सब ठीक ठाक होगा। अब इधर ऋषि भैया का भी एक दोस्त है जो अर्जुन के सारथी की तरह कृष्ण बनकर उनको भी कुछ नुक्सा देते रहता है, ऐसे करो वैसे करो तो तुम्हारा जो पर्सनल लाइफ है अच्छा चलेगा, फिजिकल लाइफ है अच्छा चलेगा। तो इस कहानी को यहीं पे फुल स्टॉप देते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो हम अगले पार्ट में हम इस स्टोरी की कहानी को कंटिन्यू